प्रेस लॉर्ड। और मैं ये नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो पर जा रही हूँ। मैं पिछले वीडियो में परमेश्वर ने कैसे कैसे हमको दर्शन के द्वारा हमारे परमेश्वर के दास दासी लोग का ऊपर में, परमेश्वर के लोगों का ऊपर में कैसे वार्निंग आया है, ड्रीम के द्वारा, विजन के द्वारा। तो अभी हम किस कारण क्या है, किस लिए परमेश्वर ने ऐसे वार्निंग आया है ना, उसका रीजन को, कंडीशन को, मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड लोग किस तरीके से हो रहा है, उन लोग का कंडीशन क्या है, उस कंडीशन से परमेश्वर के, उसका रीजन से परमेश्वर के वाणी जो हमारे ऊपर में क्यों आया है ना, कैसे आया है, क्यों आया है करके हम लोग यहाँ में अभी हम मेन टॉपिक पर अभी बताने जा रहे हूँ। और ये टॉपिक का नाम है कंडीशन ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ गॉड एंड द क्रिश्चियंस लीडर नो। अभी उन लोगों का कंडीशन, सिचुएशन क्या हो रहा है, अभी कंडीशन क्या है, इसका कारण परमेश्वर ने क्यों स्ट्रॉन्ग वर्ड हमारे विश्वास के ऊपर में चेतावनी दिया गया, वार्निंग दिया गया है, उसको हम अभी बताने जा रहे हूँ। सबसे पहले परमेश्वर के लोग क्या गलती कर रहा है बोलने से, दे नो पे अटेंशन ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। सबसे मेन रीज़न ये है कि परमेश्वर के स्ट्रॉन्ग वचन को लोग ध्यान नहीं देता है। परमेश्वर के वचनों पर लोग ध्यान नहीं देता है। मिनिस्ट्री तो करता है लेकिन स्ट्रॉन्ग डिवोटेडली परमेश्वर के वचन को नहीं समझता है, नहीं सुनता है, ऐसा ना। उसके बाद नेक्स्ट, they refuse to be corrected and hardened। और यहाँ में बोल रहा है कि उन लोग सबसे पहले अपना खुद को परमेश्वर के वचन को पढ़ के, सुन के, दूसरों से भी सुन के खुद को करेक्शन करना नहीं चाहता है। खुद को या हम गलती कर रहा है बोल के खुद को करेक्शन नहीं चाहिए इंसान लोग ना, इसलिए करेक्शन को लोग हम लोग का परमेश्वर के दास दासी लोग और परमेश्वर का करेक्शन करने वाला को, वचन के अनुसार से किसी किसी के द्वारा करेक्शन देने वाला को लोग नहीं सुनता है, उसको रिफ्यूज करता है, इनकार करता है। मैंने रिफ्यूज में इनकार करता है। उसके बाद नेक्स्ट में, दे हैव मेड देयर फेसेस हार्डर देन रॉक। जब कोई सच्चाई वचन को, कोई मन फिराने के लिए, सुधारने के लिए कोई वचन बोलने से लोग अपना चेहरा जो उदासपन हो जाता है, पत्थर का जैसा इतना तान हो जाता है, एक्सेप्ट नहीं करता है परमेश्वर के वचन को, करेक्शन करने वाला को, सुधारने के लिए बोलने वाला को, सच्चाई वचन बताने वाला को लोग सुनता नहीं है और एक्सेप्ट रिसीव नहीं करता है, ऐसा है ना। उसके बाद they have refused to repent or not want to return to God according to the word of God। यहाँ में फोर्थ पॉइंट ये है कि लोग खुद रिपेंट होना नहीं चाहता है। खुद का गलती से हम गलती कर रहा है बोल के खुद का मिस्टेक से रिपेंट करना नहीं चाहता है, मन फिराना नहीं चाहता है। और उन लोग परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के वचनों पर अपने खुद को वापस नम्र हम्बल होके अपने खुद को रिपेंट होने के लिए, अपने खुद को झुकने के लिए, परमेश्वर का वचन के आधार पर चलने के लिए, ऐसा लोग ऐसे चीज़ों को नहीं करता है। माने ना, ये परमेश्वर का दास दासी लोग का, परमेश्वर का सेवा करने वाला लोग का ये कंडीशन है। माने ना, उन लोग का कंडीशन को यहाँ में बता रहा है। दे आर इग्नोरेंट। देखो यहाँ में दे आर इग्नोरेंट, जानबूझ के परमेश्वर की आवाज़ को, परमेश्वर के वचन को जानबूझ के, परमेश्वर का रिवलेशन को जानबूझ के उन लोग इग्नोर करता है, नहीं सुनना जैसा, नहीं जानना जैसा ऐसे करता है बोला है। दे डोंट नो द वे ऑफ द लॉर्ड।
इसी का कारण परमेश्वर की चेतावनी देने वाला को, परमेश्वर के वचन को, सच्चाई वचन को, करेक्शन का वचन को, सुधारने के वचन बोलने से हम लोग का आदमी लोग, क्रिस्तन हम लोग लीडर लोग नहीं जानने के कारण, इग्नोर करने के कारण क्या होता है बोला, उन लोग परमेश्वर का रास्ता पर चलने के लिए मालूम नहीं होता है। परमेश्वर कौन से रास्ता में चलाना चाहता है, कौन सा सही रास्ते पे हमें ले चलना चाहता है, कर मिनिस्ट्री कौन सा मिनिस्ट्री डायरेक्ट सही डायरेक्शन मिनिस्ट्री में करना चाहता है, उस चीज़ों को हम लोग नहीं जानता है बोला। परमेश्वर का रास्ता को हम लोग नहीं जानता है बोला है ना। उसके बाद दे डोंट हियर द वर्ड ऑफ गॉड, यहाँ में बोला परमेश्वर का वचन को उन लोग सुनता ही नहीं, सुनना ही नहीं चाहता है परमेश्वर के वचन को ना। एंड गॉड टीचिंग ऑफ द लॉ, परमेश्वर के कमांडमेंट को, परमेश्वर का टीचिंग को, लॉ को लोग सुनना नहीं चाहता है, जानना नहीं चाहता है। इसका कारण परमेश्वर वार्निंग देता है। दे ब्रोक द गॉड्स योक, यानी कि योक मीन्स परमेश्वर का रिलेशन को, जो परमेश्वर के संगति रहना चाहिए था प्रार्थना परे के द्वारा, वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा परमेश्वर के संग में जोड़ना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर के संग में नहीं जोड़ने के कारण, परमेश्वर का प्रेम से, परमेश्वर के कनेक्शन से टूट जाने के कारण, और उन लोग डिस्कनेक्ट हो जाता है, उन लोग का प्रार्थना प्रेय जीवन परमेश्वर का साथ से, परमेश्वर का प्रेम से डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसका कारण भी परमेश्वर का वार्निंग जो आता है। अगर ये जो भी मैंने पॉइंट बोला है, ये जेरेमिया चैप्टर 5 का 3 से लेकर 5 तक आप लोग उसको पढ़ सकता है। जो अभी मैंने पॉइंट वाइज बोला है, हम अपना से नहीं बनाया है, वचन में लिखा गया और ये वचन से हमको रिवलेशन दिया गया है। देयर इज नो faithfulness, no kindness, no knowledge of God in your land। यहाँ में बोला है कि आपकी भले ही आप लोग मिनिस्ट्री तो कर रहे होंगे, अब भले ही आप लोग चर्च है, लेकिन भी वहाँ पे परमेश्वर की नज़र में विश्वास योग्य होने वाला, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास योग्य में खरा होने वाला नहीं है, काइंडनेस नहीं है, काइंडनेस को संयमता और क्या नाम था, काइंडनेस को भलाई काम करने के लिए, हम्बलनेस, नम्र सबमिसिव, ऐसा नहीं है बोल के ना। और परमेश्वर की ज्ञान जो परमेश्वर के दास दासी लोगों का ऊपर में नहीं होने के कारण परमेश्वर की ओर से जजमेंट जो आता है बोला है ना, परमेश्वर का वार्निंग देता है बोला है। उसके बाद किलिंग द समवन सोल, या मैं बोला कि कोई लोग मरा रहा है किसी को, हम लोग मिनिस्ट्री करता है बोल बोल के, प्रीचिंग टीचिंग करता है बोल बोल के किसी का लाइफ को मरा देता है। कभी कभी हम लोग प्रॉपर वचन मालूम नहीं होने के कारण आदमी को वार्निंग आता है, तुम एक्सीडेंट होगा, तुम्हारा परिवार में ऐसे ऐसे होने लगेगा, बीमारी लोग को तुम फास्टिंग बैठो, ये सब बोल के मतलब किसी का लाइफ को भी जाने भी देता। वो हम लोग परमेश्वर का दास दासी लोग का गलत गाइडेंस, गलत टीचिंग प्रीचिंग करने के कारण हम लोग का किसी का जान को भी हम लोग गवा देता है, मरा देता है बोल रहा है यहाँ में ना। उसके बाद स्टीलिंग और रॉबिंग फ्रॉम अदर्स, यहाँ में बोला है कि हम क्रिश्चियन बिलीवर्स लोग, हम क्रिश्चियन प्रभु के दास दासी लोग, हम लोग चोरी करता है, लोगों से लूटता है, दूसरों से लूटता है बोला है। कैसे लूटता है? जैसे कि हम लोग आदमी लोग ज़्यादातर कोई लोग, सब प्रेचर टीचर लोग नहीं है, कोई प्रभु का दास दासी लोग ज़्यादातर पैसा रुपया में ज़्यादा ध्यान देता है। ज़्यादातर उन लोग पैसा रुपया में होकर के कोई लोग पैसा जहाँ में प्रीचिंग टीचिंग करता है वहाँ में पैसा उसा नहीं देने से कर्ज कर देता है ना। ऐसे करके लोगों को डरा के
परमेश्वर का दास दासी लोग को वो करने से ज़बरदस्ती मतलब देने के लिए भी नहीं होने पर भी परमेश्वर का दास दासी लोग को देना है, ये सब करके भी ना, ये सब तोड़ा मोड़ा डरा के भी हम लोग कभी कभी दूसरों से भी पैसा ले लेता है। गरीब लोग से भी पैसा, जिसका पास पैसा नहीं है उसे हम लोग, परमेश्वर का दास दासी लोग प्रीचिंग टीचिंग करने वाला, आपको हीलिंग चंगा मिला है, मेडिकल जाने से अब करोड़ करोड़ लाख लाख पैसा जाना था, आपके लिए हम लोग का छोटा सा प्रार्थना से हीलिंग हुआ है, तो आप लोग का 10 तारीख को पैसा रुपया को हम लोग को देना ही है बोल के कोई कोई प्रभु दास दासी लोग ऐसे प्रीचिंग करता है ना, ये सब एक दूसरों से लुटने वाला है बोला है। ये वचन में भी है, अभी बाइबल को हम आप लोग को बताएगा, बाइबल वर्स को। उसकी बात कमिटिंग एडल्ट्री विथ समवन्स वाइफ, या में बोल रहा है कि हमारे कोई कोई क्रिश्चियन सब परमेश्वर के दास दासी को नहीं बोल रहा है, बहुत कुछ कुछ दास दासी लोग अभी तक मिनिस्ट्री भी कर रहा है, एडल्ट्री भी कर रहा है, दूसरा का पत्नी को कर रहा है, अपना भाई का पत्नी को कर रहा है, भैया का पत्नी को कर रहा है। कोई किसी सुंदर लड़की जो आ जाने से उसको लाइन मारता है, उसका ऊपर में अट्रैक्शन होता है, शारीरिक अभिलाषा फ्लैशली लाश में गिरता है, आंखों की अभिलाषा में गिरता है। ये सब हम क्रिस्तान का बीच में होने के कारण भी, नहीं सुधारने के कारण, पवित्रता में नहीं जिंदगी बिताने के कारण भी परमेश्वर के न्याय जो आता है। और अभी हम वचन बाइबल वर्स को आप लोग को बताएगा। और हम लोग का हम लोग औरत लोग भी अपना पति होकर भी दूसरा का पति को मिनिस्ट्री करता है, प्रोफेसी बोलता है, रिवलेशन पाता है, फास्टिंग प्रे बैठता है, दूसरा का पति का साथ में सोता है। ये सब का कारण भी परमेश्वर का न्याय जो वार्निंग जो आता है। एंड फाइटिंग और वायलेंस एवरीवेयर, वन मर्डर आफ्टर अनदर। यहाँ में बोला है कि उल्टा हम परमेश्वर के दास दासी लोग शैतान को लड़ने के बदले में एक दूसरों को उल्टा लड़ते रहेगा। एक चर्च, कोई चर्च का लोग किसी चर्च को लड़ेगा, कोई परमेश्वर का दास दासी किसी परमेश्वर का दास दासी को लड़ेगा, अंदर अंदर मजलसी नफरत ऐसे कर करके चर्च में ऐसे होने वाला लोग है क्रिश्चियन कम्युनिटी में। इसीलिए परमेश्वर का वार्निंग भी आता है। उसकी बाद सुधारने के लिए, मन बदलने के लिए, रिपेंटेंस होने के लिए, परमेश्वर जो बुराई आदत को छोड़ने के लिए परमेश्वर की ओर से रिवलेशन आता है। और ये वचन कहाँ में लिखा है बोलने से, होसाया एक वचन बुक का नाम है, प्रोफेटिक बुक है ये। होसिया 4 का 1 से लेकर 5 तक आप लोग पढ़ सकता है। हम अपना से पॉइंट नहीं बनाया है, बाइबल में लिखा वाला चीज़ को आप लोग का सामने में हम रख दे रहा है। इसके बाद हम अभी एक उसका रिजल्ट, इस पाप में जिंदगी हम लोग का परमेश्वर के दास दासी लोग रिपेंट नहीं करके और परमेश्वर के वचन के विरोध में जो अंदर अलग बाहर में तो बहुत सूट बूट पहन के बड़ा बड़ा बातें करता है, लेकिन अंदर में छुटकारा चंगा नहीं है, डिलीवरेंस से, बुराई आदत से, हम लोग लालचीपन से, ये सब चीज़ों से हम लोग वो करता है ना, नहीं बदलने के कारण परमेश्वर के दास दासी लोग को, सभी क्रिश्चियन जो ऐसे अभी तक हर एक को ने सभी जो कोई मतलब गलत में अभी तक परमेश्वर का प्रीचिंग टीचिंग करके, पोर्टफोलियो करके, मिनिस्ट्री करके, बड़े बड़े लीडर्स में होके अभी तक अगर ऐसे गलत चीज़ काम कर रहा है, तो ऐसे लोग को रिपेंट करने के लिए ये परमेश्वर के ऐसे इस कारण से, इस कंडीशन से लोग का पनिशमेंट, लोगों का ऊपर में परमेश्वर का पनिशमेंट जो वार्निंग जो खास करके हम क्रिश्चियन
लीडर्स लोग को, क्रिश्चियन फुल मिनिस्ट्री वर्कर्स लोग को, हम लोग को अपना करेक्टर से, हम खुद को भी बोल रहे हैं अपना करेक्टर से बदलने के लिए, बुराई करेक्टर से, बुराई आदत से छोड़ने के लिए परमेश्वर हमें आवाज़ दे रहा है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में ये पाप जो, अगर ये गलती को हम लोग अगर रिपेंटेंस नहीं करता है बोलने से क्या पनिशमेंट होगा ना, क्या जजमेंट आएगा हमारे ऊपर में, उस चीज़ को आप लोग को बताने जा रही हूँ। कंटिन्यू मेरा ये वीडियो को आप लोग फॉलो कीजिए और अपना दोस्तों को भी, हर एक परमेश्वर के दास दासी का पास ये मैसेज जो पहुंचाने की कोशिश कीजिए। यीशु के नाम में आमीन।